नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए। प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में गिरफ्तार हो या 30 दिन हिरासत में रहे तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष ने बिल का जोरदार विरोध किया और शाह पर कागज के गोले तक फेंके। हंगामे के बीच सरकार ने ये बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान से खिलवाड़ और देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश बताया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी टैरिफ शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि यह कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए है ताकि यूक्रेन युद्ध रुके। अमेरिका की 50% टैरिफ फैसले से भारतीय कंपनियां चिंतित है, लेकिन रूस ने भरोसा जताया है। भारत में रूसी मशीन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत रूस के लिए बेहद मायने रखता है और रूसी बाजारों में भारतीय सामानों का स्वागत है। उन्होंने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करने की सलाह दी। खास बात यह रही कि बाबुश्किन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हिंदी में करते हुए कहा, शुरुआत करेंगे श्री गणेश करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप भेजे। इसके जवाब में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 45 लाख लड़ाके तैनात कर दिए और अमेरिका को पागल करार दिया। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग्स की तस्करी को बढ़ावा देती है, जबकि मादुरो ने इसे झूठ बताया। दोनों देशों के बीच ये टकराव अब सीधे सैन्य शक्ति के प्रदर्शन में बदल गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी एल्बनीज पर धोखेबाजी का आरोप लगाया और कहा कि यहूदी समाज का अपमान कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने नेतन्याहू की पार्टी के एक सदस्य पर प्रतिबंध लगाया था। जवाब में इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधियों का वीजा रद्द किया। अल्बनीज ने भी पलटवार करते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानने पर सितंबर में विचार की बात कही। इस विवाद ने रिश्ते में तनाव बढ़ा दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी और रिश्ते निष्पक्ष व तर्कसंगत समाधान पर आधारित होने चाहिए। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की गुप्त फंडरेजिंग का खुलासा हुआ है। संगठन ने मस्जिदों और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए 3,91 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। इसका इस्तेमाल 313 नए आतंकी ठिकाने बनाने के लिए होना था। जाँच में सामने आया कि मोबाइल नंबर मसूद अजहर के परिवार से जुड़े थे। चंदा गाजा के नाम पर लिया गया था, लेकिन रकम आतंकवादी गतिविधियों में खर्च की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे। वे मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होगी। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद यह मुलाकात और भी अहम मानी जा रही है। जयशंकर भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। उद्देश्य है दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई देना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। एक शख्स ने उन पर थप्पड़ मारा, धक्का दिया और बाल पकड़कर खींचा। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला और डॉग लवर है। उसकी मां का कहना है कि वे बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी था। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खेत में करंट लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना एरंडोल के वरखेड़ी गांव की है। परिवार ने खेत को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिजली के तार लगाए थे, जो खुद ही मौत का कारण बन गए। हादसे में 2 जंगली सुअर भी मर गए। दुखद घटना से गांव में मातम फैल गया। जयपुर में खेलते खेलते लापता हुए 2 भाइयों अनस और एहसान के शव एक कार में मिले। बच्चों की उम्र 8 और 5 साल की थी। पुलिस का कहना है कि दम घुटने से मौत हुई, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। इस दुखद घटना से इलाके में तनाव है और जांच जारी है। जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जीवन खान नामक व्यक्ति पकड़ा गया। वह पहले सेना के इलाके में काम कर चुका है और गुप्त जानकारियां भेज रहा था। पूछताछ में उसने पाकिस्तान में रिश्तेदार होने की बात कबूल की। खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। उसे जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर भेजा गया है। यह घटना सरहदी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। गुजरात के अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या की घटना स्कूल परिसर में हुई। इससे गुस्साई भीड़ ने अगले दिन स्कूल पर धावा बोल दिया। करीब 2000 लोगों ने स्कूल स्टाफ, गार्ड और वाहनों पर हमला कर दिया। प्रिंसिपल समेत पूरे स्टाफ को पीटा गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा। इलाके में तनाव फैल गया है। गुजरात के सूरत में 32 करोड़ रुपए की हीरे चोरी का मामला बीमा क्लेम पाने की साजिश निकला। पुलिस जांच में कंपनी का मालिक देवेंद्र चौधरी मास्टरमाइंड पाया गया। उसने अपने 2 बेटे और ड्राइवर को साजिश में शामिल किया। ड्राइवर और 2 साथियों से 10 लाख रुपए में डील की गई थी। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर दिया। मुंबई में भारी बारिश का असर बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंचा। जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले में पानी भर गया। एक वीडियो में दावा किया गया कि बिग बी खुद वाइपर उठाकर पानी निकालते दिखे। जुहू इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जो बंगले में घुस आया। बारिश से बच्चन परिवार का दूसरा बंगला जलसा भी प्रभावित हुआ। फैन सोशल मीडिया पर बिग बी की तारीफ कर रहे हैं।
मुंबई और कोंकण में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। विक्रोली में 223 मिमी, सांता क्रूज में 206 मिमी और जुहू में 148 मिमी पानी बरसा। जल भराव से यातायात ठप हो गया। मौसम विभाग ने कोंकण और रतनगिरी जिले में रेड अलर्ट जारी किया। लगातार 5वें दिन हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईसीसी की ताज़ा वनडे बैटर्स रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम टॉप 5 से गायब हो गया है। पिछले हफ्ते रोहित नंबर 2 और विराट नंबर 4 पर थे, जबकि शुभमन गिल टॉप पर बने हुए हैं। माना जा रहा है कि यह किसी तकनीकी गलती के कारण हुआ, क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग में पहले भी गड़बड़ियां सामने आती रही है। शहीद जवान मुरली नायक की बायोपिक का ऐलान हो गया। विशन फिल्म फैक्ट्री ने मोशन पोस्टर जारी कर फिल्म की जानकारी दी। इसमें बिग बॉस तेलुगु फेम गौतम कृष्णा मुख्य भूमिका निभाएंगे। पोस्टर में उन्हें युद्ध के मैदान में घायल लेकिन साहस के साथ लड़ते दिखाया गया है। फिल्म का उद्देश्य है शहीद जवान की वीरता को बड़े पर्दे पर जीवंत करना और देशवासियों को प्रेरणा देना। तेलुगु स्टार पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू अब OTT पर रिलीज हो गई। सिनेमाघरों में जून में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शक इसे सहारेंगे। फिल्म की कहानी मुगल काल से प्रेरित है। फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकेंगे और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।